हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सैलरी फ्रीज के बारे में बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी भी सैलरी के ऊपर 2-3 वीडियो बनाए हैं जहां पे मैंने सैलरी कंपोनेंट्स के बारे में बताया है, सैलरी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सैलरी फ्रीज के बारे में डिटेल में जानेंगे कि सैलरी फ्रीज क्या होता है और ये क्यों कंपनियां लगाती हैं सैलरी फ्रीज, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कितने प्रकार के ये होते हैं। तो जानने के लिए काफ़ी कुछ रहेगा दोस्तों। बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि सैलरी फ्रीज बेसिकली होती क्या है। तो जो सैलरी फ्रीज है दोस्तों, वो एक प्रकार का टेम्परेरी सस्पेंशन होता है ऑफ अ सैलरी इंक्रीज और वेज एडजस्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब कि जो सैलरी फ्रीज है ना, उसमें उसका मतलब ये है कि आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज नहीं होती और उसको रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए। साथ में सैलरी फ्रीज के दौरान ना आपको बोनस मिलता है, ना आपको कोई रेज मिलता है, ना आप किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन बेनिफिट जो है आपको नहीं मिलता। तो वो सारे के सारे स्थगित कर दिए जाते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, दिस मीन्स दैट एम्प्लॉय विल नॉट रिसीव रेज नहीं मिलेगा, बोनसेस नहीं मिलेंगे और बाकी जो कंपनसेशन होता है, फॉर एग्जांपल सुडक्सो हो गया, वो भी एक बेनिफिट होता है। तो ये सारे बेनिफिट जो है जो कि कंपनसेशन के पार्ट में आते हैं, वो सारे के सारे जो है बंद कर दिए जाएंगे और वो एक पीरियड के लिए नहीं मिलेंगे। अब कंपनी जो ये करती हैं, सैलरी फ्रीज करती हैं, वो क्यों करती हैं? उसका करने का कारण ये होता है कि कंपनी हो सकता है किसी फाइनेंशियल लॉस से गुजर रही हो, जिसके कारण वो वर्कफोर्स को नहीं निकालना चाहती, छटनी नहीं करना चाहती, उल्टा वो सैलरी फ्रीज कर देती है। तो ये एक उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है। बहुत सारी कंपनियां आजकल आपने देखा होगा कि वो लोग जो है छटनी करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं। तो कुछ कंपनियां जो हैं ऐसा नहीं करती हैं, वो उल्टा सैलरी फ्रीज कर देती हैं। दे आर ऑफन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक प्रेशर और फाइनेंशियल डिफिकल्टी। जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी के कारण ऐसा कंपनी करती है। दूसरा होता है फाइनेंशियल क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रेशर, इकोनॉमिक जो डाउनटर्न जो चलता है मार्केट में, इकोनॉमिक लॉस के कारण जो भी ये फैसले जो है कंपनियों को लेने पड़ते हैं। अब सैलरी फ्रीज आर यूजली टेम्परेरी, ये एक प्रकार के टेम्परेरी होते हैं और इंटेंडेड टू बी लिफ्टेड वंस कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव्स। ये टेम्परेरी होते हैं और इनको जो है हटाया जा सकता है जैसे ही कंपनी की स्थिति सुधर जाती है, तब ये हटाया जाता है। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि सैलरी फ्रीज कितने प्रकार के होते हैं। तो सैलरी फ्रीज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेसिक सैलरी फ्रीज, दूसरा होता है गारंटीड सैलरी फ्रीज। तो बेसिक सैलरी फ्रीज जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, बेसिक सैलरी फ्रीज में आपका यहाँ पे बेसिक सैलरी आपकी फ्रीज कर दी जाती है। बाकी जो एडिशनल आपको सैलरी में कंपोनेंट मिलते हैं, चाहे वो बोनस है, चाहे वो अदर कंपनसेशन के कंपोनेंट हो, वो आपके जारी रखते हैं। लेकिन आपका बेसिक सैलरी जो है यहाँ पे फ्रीज कर दिया जाता है। दूसरा होता है गारंटीड सैलरी फ्रीज। गारंटीड सैलरी फ्रीज में का मतलब कुछ नहीं होता, बस ये है कि आपकी पूरी की पूरी सैलरी जो है फ्रीज कर दी जाती है, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो कुछ किसी प्रकार का जो है कंपनसेशन पार्ट अगर आपकी सैलरी से जुड़ा है तो वो फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के टाइप होते हैं सैलरी फ्रीज के, जो कंपनियां जो है लागू करती हैं। अधिकतर कंपनियां कोशिश करती हैं कि बेसिक सैलरी फ्रीज ही वो करें, ताकि उनको जो है ज़्यादा इम्पैक्ट ना झेलना पड़े, क्योंकि अगर गारंटी सैलरी फ्रीज करेंगे तो बहुत सारे जो है एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात। अब यहाँ पे रीजंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कॉमन रीजंस होते हैं सैलरी फ्रीज के। तो सैलरी फ्रीज के तीन मेजर रीजंस होते हैं दोस्तों। सबसे पहला रीजन निकल के आता है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अब कंपनी में इम्प्लीमेंट सैलरी फ्रीज टू कट कॉस्ट एंड इम्प्रूव देयर बॉटम लाइन ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न और फाइनेंशियल चैलेंजेस। अगर कंपनी कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रही हैं, उसके कारण जो है कंपनी सैलरी फ्रीज करने का सोचती है और उसके कारण वो सैलरी फ्रीज कर देती है, क्योंकि उनके पास पैसे होते नहीं हैं और पैसे उनको बचाने होते हैं ताकि मार्केट में वो सर्वाइव कर पाएँ। ठीक है, तो इससे अच्छा उनको मौका नहीं मिलता और इस कारण से जो है ये सैलरी फ्रीज का डिसीजन लेते हैं। दूसरा आता है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अभी चल रही है, या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी चल रही है, जिसके कारण बहुत सारे जो है आपने ले ऑफ देखे होंगे, अमेरिका में आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, जब रिसेशन आता है दोस्तों, तो रिसेशन के समय इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए जो है कॉस्ट कटिंग का सहारा लेना पड़ता है और दूसरा होता है सैलरी फ्रीज का सहारा। तो कई कंपनियां जो कॉस्ट कटिंग नहीं करना चाहती, जो अपनी एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालना चाहती, वो है सैलरी फ्रीज का सहारा लेती हैं और
ताकि वो अपना जो है कैश बर्न होने से बचा सके, ठीक है। देन तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। अब ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में मैंने भी पहले 1-2 वीडियो में बात की हुई है, मैंने वीडियो भी बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो जब कोई कंपनी मर्ज होती है किसी कंपनी के साथ या एक्वायर करती है किसी कंपनी को, ठीक है? अगर कोई कंपनी किसी के साथ मर्ज हो रही है या एक्वायर करती है, उस समय जो है ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चर होता है। अब उस समय 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो या तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, तो जो पुरानी कंपनी में जो एम्प्लॉयी थे, ये कंपनी अगर एक्वायर कर रही है, तो उस कंपनी से एम्प्लॉयी को निकाल देगी, ठीक है? अगर ऐसा नहीं करेगी, तो वे ये क्या करेंगे, ये सैलरी फ्रीज़ करेंगे, ठीक है? तो ये 3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं कंपनियों के पास। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी के कारण जो है ये करना पड़ता है सैलरी फ्रीज़, दूसरा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण करना पड़ता है, तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे सैलरी फ्रीज़ के इम्पैक्ट जान लेते हैं क्या होता है। सैलरी फ्रीज़ के 4 मेजर इम्पैक्ट होते हैं दोस्तों। सबसे पहला इम्पैक्ट होता है लो मोटिवेशन। देखिए ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी सैलरी फ्रीज़ कर दी जाती है, तो सीधी-सी बात है आपका मोटिवेशन डाउन होगा। देखिए किसी भी पर्सन के लिए जो काम कर रहा है, उसके लिए सबसे मेजर फैक्टर जो है होता है दोस्तों, वो मॉनेटरी बेनिफिट होता है। मॉनेटरी बेनिफिट क्या? कंपनसेशन मतलब सैलरी। अगर आपको सैलरी ही आपकी जो है कम आएगी या रोक दी जाएगी या फ्रीज़ कर दी जाएगी, तो सीधी-सी बात है मोटिवेशन डाउन होगा। अब मोटिवेशन डाउन होने के कारण क्या होगा, वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक? ये पहला कारण है। दूसरा होता है लेस ग्रोथ। अगर कोई कंपनी आपकी सैलरी फ्रीज़ कर रही है, इसका मतलब उसके पास पैसे की कमी है। अगर पैसे की कमी है, तो वो ट्रेनिंग में कम खर्चा करेंगे, वो आपको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे, ना आपको मार्केट करंट जो मार्केट चल रहा है, ट्रेंड में, उसके साथ आप जो है अब्रेस्ट नहीं रख रख पाएँगे अपने आप को और जो है आप पीछे छूटते जाएँगे, तो आपका ग्रोथ हैम्पर हो जाता है यहाँ पे। ठीक। तीसरा लॉस ऑफ टैलेंट। देखिए, लॉस ऑफ टैलेंट पहले 2 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि एम्प्लॉयी मोटिवेटेड नहीं है और काम अच्छे से नहीं कर रहा है, देन आप ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी भी नहीं दे रहे हो, ना वो पढ़ पा रहा है, ना वो कुछ सीख पा रहा है, किसी चीज़ में अपना हाथ नहीं बैठा पा रहा है, तो अल्टीमेटली सीधी-सी बात है वो बाहर नौकरी ढूँढेगा और बाहर नौकरी ढूँढ के वो चला जाएगा। तो तीसरा हो जाता है लॉस ऑफ टैलेंट। देन चौथा होता है स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। अब स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप कैसे होगा? क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी सैलरी फ्रीज़ करती है तो लोग जो है आपस में बात करने लगते हैं, अरे यार तेरी भी सैलरी जो है रोक दी गई क्या? तेरी भी सैलरी में कुछ परेशानी कर दी गई क्या? ऐसे करके ना कोलीग्स बात करते हैं। अब हालाँकि जैसे मैंने अपने एक बहुत पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है, 2 साल पहले बनाया था मैं। उसमें मैंने बताया कि क्यों आपको अपनी सैलरी नहीं बतानी चाहिए। और वो सही है, नहीं बतानी चाहिए। लेकिन देखिए आप रोक नहीं सकते और ये जब ऐसी चीज़ें होती हैं कंपनी में तो कोलीग्स आपस में बात करते हैं, एम्प्लॉयी आपस में बात करते हैं। तो जब बात करते हैं तो भाई अब सैलरी पता लग ही जाती है। कइयों की जो है लोग बोलेंगे कि मेरी सैलरी में ये कंपोनेंट रोक दिया गया, इतनी आई मेरे में इतना हुआ। तो इसके कारण ना जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है और लोगों को लगता है यार उसकी सैलरी क्यों इतनी आई है, मेरे को क्यों इतना दे रहे हैं। तो उसके कारण जो है जो एम्प्लॉइज़ के बीच का जो ट्रस्ट है, जो रिलेशनशिप है, वो खराब हो जाता है और साथ में जो है कंपनी के साथ भी रिलेशनशिप खराब हो जाता है एम्प्लॉयी का। ठीक, तो ये मेजर इम्पैक्ट है दोस्तों सैलरी फ्रीज़ के। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए-नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।